अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक से होंगे। आई एम फाइन ओवर हेयर। सर्दी काफी पड़ रही है और थोड़ा सा डिप्रेसिंग है क्योंकि 3:30 बजे जो है वो अंधेरा हो जाता है, तो पता नहीं चलता दिन कब गुजर गया। अगर आप 12 बजे सो के उठोगे तो आपका दिन सिर्फ 2 घंटे का होगा। तो ये इसलिए क्योंकि इंग्लैंड नॉर्थ पोल पे है। हाँ यार, बात ये है कि एक काफी बुरी खबर है। और स्टूडेंट्स जो स्पेशली पाकिस्तान से, इंडिया से यहाँ पर पढ़ने के लिए आना चाह रहे थे, इवन कि वो अपने बैचलर्स के लास्ट ईयर्स में होंगे या उनका प्लान होगा कि वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आए, तो उनके लिए मुश्किलात हो रही हैं। उन लोगों के लिए नहीं होंगी जो कि डॉक्टर या इंजीनियर या आर्किटेक्ट्स की डिग्री लेना चाह रहे हैं और उनका मोटिव यहाँ पर आकर एजुकेशन हासिल करना ही है और वो यहाँ पर आके सेटल होना नहीं चाह रहे, बैकग्राउंड अच्छी है, डिपेंडेंसी लेके आना चाह रहे हैं। उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर आके सेटल होना चाह रहे हैं, जॉब्स करना चाह रहे हैं, अपनी फीसेस निकालना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। इन्होंने क्यों ये फैसला लिया? क्योंकि इंग्लैंड खुद रिसेशन में जा रहा है 2024 में। ये यानी कि रिसेशन में ही रहेंगे। 2025 के स्टार्ट में ये रिसेशन से बाहर निकलेंगे। ये इकोनॉमिक साइकिल है। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि क्यों होता है ऐसे। बाहर ऊपर ऊपर से बात करें तो ये 2 साल जो है वो इनके लिए मुश्किल है। इतने मुश्किल नहीं है कि आप समझेंगे बस ये खत्म हो गया यूके। ऐसे ऐसी बात नहीं है। रिसेशन आता है, 2008 में भी आया था, उसके बाद भी आया था रिसेशन, पर वो थोड़ा छोटा था। अच्छा, अब सीन ये है कि ब्रेक्सिट से ये लोग निकले हैं। इन्होंने ब्रेक्सिट किया है, यूरोपियन यूनियन से निकले हैं। पहले यहाँ पर यूरोप के लोग काफी ज्यादा ना जॉब्स करने के लिए आते थे और इनके पास लेबर की शॉर्टेज नहीं थी, तो काफी ज्यादा लेबर थी हर जगह। आपके पास यूक्रेनियन, अर्मेनियन सब आके जॉब कर रहे थे। जर्मनी के, स्पेन के लोग नहीं आते, मोस्टली नीदरलैंड, नॉर्वे, इन कंट्रीज के लोग नहीं आते बिकॉज वो सिर्फ सैर करने आते हैं, इनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस वो देखने आते हैं। बाकी वो इधर जॉब करने नहीं आते क्योंकि उनको अपनी कंट्रीज में बेटर पे मिलती है और यहाँ पर उनको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, वो ये भी लाइक नहीं करते। तो यहाँ पर मोस्टली आते हैं स्टूडेंट्स पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया से पढ़ने। उन कंट्री से जो कि पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं यूके की, और वहां पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश को एक अच्छी जुबान समझा जाता है, इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। वहां से लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं और वो यहाँ पर सेटल होने की कोशिश भी करते हैं। मोस्टली लोग बैचलर्स करने आते हैं इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एमबीए करते हैं। ज्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं ना वो यहाँ पर एमबीए करते हैं मास्टर्स के लिए। तो वो मास्टर्स जो 1-1.5 साल का होता है, वो फीस जमा कराते हैं। उसकी अबाउट 15,000 पाउंड होती है या 20,000 पाउंड होती है, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। 10,000 पाउंड की यूनिवर्सिटीज भी मिल जाती हैं। तो वो फीस जमा करवा कर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सेटल हो। 1 साल का वीजा मिलता है मास्टर्स का, तो उसके अंदर अंदर वो कोशिश करते हैं कि जॉब सिक्योर करें और सेटल हो। ठीक है। तो ब्रेक्सिट से जब ये निकले, इनके पास लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, तो इन्होंने 2018 में एक लॉ बनाया कि जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली था और काफी स्टूडेंट्स ने, काफी लोगों ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में से फायदा उठाया। वो किया ये कि स्टूडेंट्स अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कोई बीवी है, आपका बच्चा है, कोई आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको लेके आ सकते हैं अगर आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लेबर की जरूरत थी। तो इन्होंने एक स्कीम निकाली था कि इनकी लेबर की जहां पर गैप है वो फुलफिल किया जा सके, और वो फुलफिल हो चुका है। क्योंकि लोग लोग मेरे मुझे मुझे एक ऐसा केस भी पता है कि एक बंदा, दो दोस्त की बीवियां थी और वो दोनों को ले आया कि मेरी डिपेंडेंट है। ये लोग परेशान हो गए कि यार ये क्या है। उसने कहा मैं मुस्लिम हूँ, मुझे अलाउ है। तो या दीज आर द केसेस। सो इसकी वजह से अब मैं आपको एक स्वीडन का बताता हूँ। स्वीडन में अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिलती है, आपको एजुकेशन हासिल करने के बाद, तो आपको 5 to 7 ईयर में वो अपनी नेशनैलिटी दे देते हैं। ठीक है, पर आप ऑन रेगुलर बेसिस आप टैक्स पे कर रहे हो मंथली। तो उन्होंने ये लॉ निकाला कि जो लोग इस तरह जिनको जॉब मिल जाती है, जिनको वहां पर पासपोर्ट मिल जाता है, वो अपने डिपेंडेंट्स को लेके आते हैं, यानी कि अपनी बीवी को लेके आते हैं। और उनकी जो स्पेशली जो पाकिस्तानी और इंडियंस, उनकी बीवियां एज अ हाउस वाइफ जो है ना, वो घर में रहती हैं और घर का काम करती हैं। तो उसमें कंट्री में, कंट्री की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। यानी कि आप घर पे काम कर रहे हो, उससे मुल्क को कोई फायदा नहीं हो रहा। घर में आप अपने सफाई कर रहे हो, उससे मुल्क को कोई फायदा नहीं हो रहा। खाना पका रहे हो, कोई फायदा नहीं हो रहा। आपको टैक्स नहीं पे कर रहे। तो ऐसे ऐसी अवाम को पहले नेशनैलिटी वो दे दिया करते थे, ऐसी औरतों को जो कि स्पेशली घर में काम करती हैं, क्योंकि एशियन हाउस वाइफ ही होती हैं ज्यादातर। तो अब वो ऐसी औरतों को नेशनैलिटी स्वीडन ने देना बंद कर दी कि हम नहीं देंगे। अगर आप
रेगुलर टैक्स पे नहीं करते हर महीने 5 साल तक, तो हम डिपेंडेंट्स को नेशनलिटी नहीं देंगे। तो सिमिलरली इनको ऐसे लोग चाहिए जो इनके मुल्क के लिए फायदेमंद हो, मुल्क को टैक्स भी दें। एक आप टैक्स दे रहे होते हो, एक आप काम कर रहे होते हो, दोनों तरह से आप मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो। तो ऐसे लोग जो कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे या फिर किसी स्टोर पर खड़े हैं या कार वॉश पर हैं, वो इकोनॉमी में को इतना फायदा नहीं देते एज कम्पेयर टू कि एक डॉक्टर है, एक आर्किटेक्ट है, वो इनके मुल्क के लिए काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और दैट्स मोर बेनिफिशियल टू द कंट्री। सो इन लोगों ने बोगस डिग्रियां खत्म कर दी हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये गुड न्यूज है, क्योंकि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, इनकी यूनिवर्सिटीज हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से पैसे कमाती हैं, ये बिजनेस है। इनके लोकल स्टूडेंट्स जो है ना, वो इतना जो है पे नहीं करते, उनकी ऑलमोस्ट फीसेस होती भी नहीं है, तो गवर्नमेंट फंड ले लेते हैं। पर अब जो है ना, यूनिवर्सिटीज क्लेम करेंगी कि हम पैसे कैसे कमाएं, फिर वो ये लोकल स्टूडेंट्स पे प्रेशर डालेंगे, इन लोगों की फीसेस बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर तमाम लोगों के लिए एजुकेशन फ्री है, स्कूल्स में कोई फीस नहीं है, अच्छी एजुकेशन यहाँ पर फ्री है। और अगर आप कोई यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना चाह रहे हैं, कोई मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट, अगर आप यहाँ के नेशनल, तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, आपको इवन पैसे देती है पढ़ने के। तो और इंटरनेशनल स्टूडेंट से लाखों रुपए आप कमाते हैं, यानी कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते साथ यहाँ पर 15,000 तो वो उधर ही खर्च देता है ना, वीजा लेने से पहले 15 से 20,000 पाउंड। और फिर यहाँ पर आकर जो वो यहाँ पर रहता है, जॉब सर्च करता है वो, और वो 5 से 10,000 पाउंड यानी कि 30,000 पाउंड वो खर्च देता है यहाँ पर सेटल होते होते। और अगर वो यहाँ पर उसको कोई जॉब मिल जाती है, अगर वो कुछ कमाता है, तो वो भी पैसे जो कमाएगा वो यहीं पर ही खर्च करेगा। तो इनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बेनिफिट है। तो अभी जो है वो रिसेशन चल रहा है, अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ भी जाते हैं, अगर कोई आ भी जाता है तो इट्स कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, बिकॉज अगर वो आएगा यहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं रेंट्स के, बिकॉज रिसेशन की वजह से लोग मॉर्गेज जो है घर किए थे लोगों ने, वो लोग अपने घर जो है खरीद नहीं पा रहे। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। पर फॉर दिस यू डोंट नीड टू वरी इफ यू वांट टू कम as a student in UK and want to study, and you're not a doctor or engineer or architect, or like you just want to do masters, come here, you need to wait for 2 years, 2 साल वहाँ पर experience हासिल करें। अगर आप बैचलर्स में आना चाह रहे थे तो बैचलर्स इंडिया या पाकिस्तान से ही कर लें जहाँ पर हैं। और ये एक और बात, जो चाइनीज स्टूडेंट है ना, वो आते हैं यहाँ पर पढ़ने, सिर्फ पढ़ने आते हैं, उनको यहाँ पर सेटल होने का शौक नहीं, बिकॉज चाइना यूके के स्टैंडर्ड से काफी ऊपर है। तो चाइनीज स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, और दूसरा यहाँ पर वो एजुकेट होते हैं, और वो मोस्टली वापस चले जाते हैं वहाँ पर और अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने पिछले 20 सालों में अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, वो आपके सामने चाइना कहाँ पहुंच चुका है आज। तो वो यहाँ से सीख कर वहाँ पर वापस ले जाते हैं, ना वो अपने डिपेंडेंट्स को लेके आते हैं, और वो ना यहाँ पर आगे छोटी सी जॉब्स करते हैं, वो पैसे वहीं से मंगवाते हैं। तो चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि दे आर beneficial to these UK government, and yeah, I think that's good enough information for you. And एक और रीजन कि 5 से 6 लाख, अबाउट 5.5 लाख के करीब डिपेंडेंट्स ही आए हैं स्टूडेंट्स के साथ, और वो डिपेंडेंट्स आकर दे डोंट डू एनीथिंग, दे डोंट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। सो डेफिनेटली आपके भी कंट्री में, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में हो, नेपाल से लोग आ जाए 5-6 एंड वो आके आपकी छोटी मोटी जॉब्स कर रहे हैं, देन डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो उन पर बैन लगाएगी और वो चाहेगी कि नहीं, ना आए वो। तो इसी तरह ये भी लोग कर रहे हैं। पर इनको जैसी जरूरत पड़ेगी 24 के बाद, जब इकोनॉमी इनकी स्टेबल होना शुरू होगी 2024 के बाद 2025 में, तो आई थिंक ये लॉज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बेहतर न्यूज़ है, और फिर आप आके यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपको डिग्री भी मेडिकल करने देंगे, एंड देन अगर, और ये जो गवर्नमेंट है ये इतनी स्टेबल नहीं है, जो ऋषि सुनाक है उनकी पोजीशन जो है वो इतनी स्टेबल नहीं है। तो आई थिंक अगर उनकी जो है वो गवर्नमेंट गिर गई, तो जो नेक्स्ट पार्टी, दूसरी पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है, वो अब उसके ज़्यादा चांस है इलेक्शन में वो आएगी, तो वो जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली, वो हमें अलाउ करेंगे, और वो यूरोप के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे, देन इट विल बी ईजी। सो यू जस्ट नीड टू वेट फॉर 2 years अगर आपने बैचलर्स करना है तो, देन डू इट फ्रॉम इंडिया।
और पाकिस्तान, wherever you are। और अगर आपने मास्टर्स करना है तो आप अभी जॉब करें, एक्सपीरियंस हासिल करें, एंड देन कम जब यहाँ पे चीज़ें ईजी होंगी। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।